हेलो फ्रेंड्स, मैं संतोष भदौरिया क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हमारा जो वीडियो चल रहे हैं वो है, कौन सा टॉपिक है? टॉपिक है ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज। उसका देखो सेकंड वीडियो है, इंट्रोडक्शन अलग से हम डाल चुके हैं। तो देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 माइनस साइन 60 अपॉन कॉस 60। तो ये वैल्यू हमें फाइंड करना है। देखिए कैसे। तो ये है 1 माइनस साइन 60 अपॉन कॉस 60। तो ये आपको वैल्यू याद करना चाहिए। 1 माइनस साइन 60 की वैल्यू √3 अपॉन 2, कॉस 60 की वैल्यू 1 अपॉन 2। तो इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो देखो 1 अपॉन 2 और न्यूमरेटर में एलसीएम 2 आएगा तो हो जाएगा 2 माइनस √3। अब 2 माइनस √3 अपॉन 2, ये न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर हो जाएगा रेसिप्रोकल 2 अपॉन 1। 2 से 2 कैंसिल, तब हमारा आंसर आ गया है 2 माइनस √3। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखिए इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन देखेंगे हम। ये देखिए, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आगे आएंगे, आप जरूर करें। cos 30 प्लस साइन 60 डिग्री, ये डिग्री साइन है, अपॉन 1 प्लस साइन 30 माइनस cos 60। अब हम इसमें वैल्यू रखेंगे। देखिए डायरेक्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 30 √3 अपॉन 2, साइन 60 √3 अपॉन 2, डिवाइड में 1 प्लस साइन 30 होता है 1 अपॉन 2 और cos 60 होता है 1 अपॉन 2। 1 अपॉन 2 से 1 अपॉन 2 प्लस माइनस कैंसिल, तो डिनोमिनेटर में बचा 1 और न्यूमरेटर में देखिए एलसीएम लेंगे, सेम है 2 √3 प्लस √3। तब ये आ गया है यहाँ 2 √3 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, तो ये आंसर आ गया √3। ये किसकी वैल्यू आ गई है? ये cos 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री अपॉन 1 प्लस साइन 30 माइनस cos 60। ये हमारे पास वैल्यू आ गई। देखिए बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, आप करते रहें। क्वेश्चन थर्ड है साइन π/4 फाइंड द वैल्यू ऑफ। वही चल रहा है, वैल्यू फाइंड करने वाला क्वेश्चन है, बार बार लिख नहीं रहा हूं मैं। साइन π/4 cos π/6 इंटू सब मल्टीप्लाई में है tan π/3। यहां भी मल्टीप्लाई है। पाई मीन्स π/4 है, तो पाई के प्लेस पे आप 180 रख दो या 180 में अपन पाई से मल्टीप्लाई कर दो। तो पाई की वैल्यू 180 डिग्री अपॉन 4, तो ये आ गया 45 डिग्री। π/4 का मतलब 45 डिग्री। तो ये हम वैल्यू रख लेंगे, वैसे नहीं रखें, डायरेक्ट भी आप यूज कर सकते हैं। आप साइन π/4 मीन्स साइन 45 डिग्री cos 30 डिग्री tan में कितना है π/3, ये 60 डिग्री। तो साइन 45 1 अपॉन √2, cos 30 √3 अपॉन 2 और tan 30 होता है √3 अपॉन 1 ले लेंगे, तो आएगा 3 अपॉन 2 √2। √3 का √3 मल्टीप्लाई 3 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन 4। देखिए tan 30 डिग्री इंटू साइन 45 डिग्री माइनस tan 60। आपको ये वैल्यू 0 से 19 तक आपको याद होना चाहिए। हमने टेबल बना के दी है, समझाया टेबल कैसे बनी है शॉर्ट में। अब वैल्यू रखेंगे। tan 30 होता है 1 अपॉन √3, साइन 45 1 अपॉन √2, tan 60 √3 और sec 30 होता है 2 अपॉन √3। देखिए
ये है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, सॉरी ये सेक है, यहां पे क्या है, ये सेक 45 है, तो सेक 45 की वैल्यू होती है √2। देखिए √2/1, ये यहां कैंसिल हो गए, तो √2/√3 -2√2 माइनस सॉरी 2 ओनली 2 है, ओनली 2/1 एलसीएम लेंगे √3, तो यहां आंसर आ जाएगा √2 माइनस के 2√3। ये हमारा आंसर आ गया है। छोटे छोटे क्वेश्चन से आगे बहुत चक्कर क्या है, उसमें इसी टाइप के छोटे क्वेश्चन से एमसीक्यू में आते हैं। क्वेश्चन 5, तो 5th क्वेश्चन देखिए आप, ये है इफ 5 tan थीटा इक्वल टू कितना है 4, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा अपॉन 5 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा। अब आप देखिए, तो यहां पे हम गिवन है अपने पास 5 tan थीटा इक्वल टू 4, तो यहां से हम tan थीटा की वैल्यू निकालेंगे, तो ये 4/5। अब यह दो मेथड हैं, देखो हम, ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, हाइपोटेनस निकाल के साइन कोस की वैल्यू निकाल रखते हैं, या फिर दूसरा तरीका देखिए, आप दोनों तरीके से कर सकते हैं जिससे आपको टाइम कम लगे। तो जो फाइंड करना वो वैल्यू लिख लेंगे हम 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा अपॉन 5 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा। अब हम साइन कॉस है, तो जो साइन टेन का होता है साइन अपॉन कॉस, तो हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कॉस से डिवाइड कर देंगे, या कॉस थीटा कॉमन ले लेंगे, तो कॉस थीटा कॉमन लिया तो यहां आ जाएगा 5 साइन अपॉन कॉस, या कॉमन नहीं मिलता वो डिवाइड आ जाता है, और यहां से कॉमन चला गया ये, तो ये बचेगा 3 डिवाइड में कॉस थीटा, यहां भी कॉमन लिया हमने, तो ये आएगा 5 साइन अपॉन कॉस और प्लस 3, ये कैंसिल हो गया। देखिए तो यहां जो बन गया है 5 tan थीटा माइनस 3 और डिवाइड में 5 tan थीटा प्लस 3। अब यहां tan थीटा की वैल्यू हम रख देंगे, tan थीटा की वैल्यू क्या है अपने पास, ये है 4/5। दूसरा तरीका है ये, जहां डायरेक्ट हो रहा है वहां डायरेक्ट कर सकते हैं, 5 इंटू tan थीटा है 4/5 माइनस 3 डिवाइड में 5 इंटू 4/5 प्लस 3, 5 कैंसिल हो गए, तो न्यूमरेटर में आया 4 माइनस 3, डिनोमिनेटर में आया 4 प्लस 3, तो हमारा जो आंसर आया है 1/7। तो ये अपना क्वेश्चन था, इसका जो आंसर आया वो आया 1/7 आया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस तरीके से भी हम कर सकते हैं, दूसरे मेथड आपको पहले बता चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, तो इसमें क्या है, हमें जब वैल्यू फाइंड करना है, इफ 3 sin स्क्वायर अल्फा प्लस 7 cos स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 4, और यहां अल्फा क्या है, अल्फा लाइंग बिटवीन
0 एंड 90, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। देन फाइंड tan अल्फा। तो देखो अब हम ये गिवन है, इसका यूज करके tan अल्फा की वैल्यू निकालेंगे। तो 3 sin स्क्वायर अल्फा प्लस 7 cos स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 4। तो cos स्क्वायर अल्फा को लिख देंगे हम 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। तो 3 माइनस साइन स्क्वायर 3 इंटू साइन स्क्वायर अल्फा 7 इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। ये आइडेंटिटी होती है, देखिए ये होती है आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होती है। तो यहां से अगर कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालेंगे ये हो जाएगी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये आइडेंटिटी हमने यूज की है। तो देखिए 3 साइन स्क्वायर अल्फा 7 का मल्टीप्लाई ब्रैकेट में, तो 7 माइनस 7 साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 4। तो 3 और ये माइनस 7 है तो माइनस के 4 बचेंगे, साइन स्क्वायर अल्फा ये आ गया, और इधर 4 माइनस 7 हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू यहां -3 और डिवाइड में -4 ये आ गए, माइनस कैंसिल। तो देखिए तो यहां से जो वैल्यू निकल रही है वो साइन अल्फा निकालेंगे तो ये रूट में आ जाएगा। यहाँ ओनली प्लस की वैल्यू हम यूज करेंगे, √3 और 4 का रूट होता है 2। अब वी नो दैट साइन अल्फा इक्वल टू √3/2। साइन में किसकी वैल्यू होती है 60 की, ये साइन 60 आ गया। तो अल्फा की वैल्यू यहां से निकल गई अपनी, कितनी निकल गई 60 डिग्री। नाउ हमें जो वैल्यू फाइंड करना है वो है tan अल्फा। तो अल्फा की वैल्यू रख देंगे कितनी 60 डिग्री। तो tan 60 की वैल्यू हो गई कितनी √3। तो हमें जो tan अल्फा की वैल्यू निकालनी थी वो आ गई है √3। तो बढ़िया क्वेश्चन है, देखते रहिए आप करें। नेक्स्ट है क्वेश्चन 7। तो इसमें क्या दिया है, इफ tan थीटा माइनस कॉट थीटा tan थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू 0 एंड थीटा लाइंग बिटवीन थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 और 90 के बीच में थीटा की वैल्यू है। देन फाइंड साइन माइनस कॉस, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड करना है। देखिए तो इसका सॉल्यूशन देखेंगे हम। इफ देखो tan थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, या माइनस है तो उधर जाके प्लस में चला जाएगा। अब यहां पे हो जाएगा tan थीटा इक्वल टू कॉट का 1/10। तो tan इंटू tan स्क्वायर थीटा हो गया इक्वल टू 1। तो tan थीटा हो जाएगा, tan थीटा हो गया प्लस -1, तो प्लस ही लेंगे, क्यों थीटा की वैल्यू हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेना ओनली पॉजिटिव। तो tan थीटा इक्वल टू tan में 1 है π/4 मतलब 45 डिग्री। तो ये हो गया tan 45 डिग्री। तो थीटा इक्वल टू हो गया 45, थीटा की वैल्यू क्या आ गई 45 डिग्री। नाउ जो हमें वैल्यू फाइंड करना है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो साइन 45 माइनस कॉस 45 डिग्री, दोनों की वैल्यू होती है 1/√2। तो ये कैंसिल हो गया, 0 आ गया। मीन्स साइन थीटा माइनस कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 0 आ गई। यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखो भाई एमसीक्यू के क्वेश्चन रहते हैं, टाइम तो मनी ही में करना आपको सॉल्व। इतना हमारा इतना रिवीजन हो जाना चाहिए कि क्वेश्चन देखते ही आधे क्वेश्चन हमें आ जाएं। क्वेश्चन 8, सेक 4 थीटा -50
इक्वल टू कोसेक 50 माइनस थीटा। तो हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, फाइंड थीटा, और एंड थीटा लाइंग बिटवीन 0 एंड 90, 0 से 90 तक हो सकता है थीटा। तो देखिए, तो इस क्वेश्चन में आ जाएगा सेक 4 थीटा माइनस 50 डिग्री कोसेक 50 माइनस थीटा। देखो, तो यहां जो होता है सेक 90 माइनस थीटा होता है कोसेक थीटा। सेक 90 माइनस थीटा होता है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा, देखो तो हम कोसेक के प्लेस पे लिख सकते हैं 90 माइनस। तो इधर सेक है, देखो सेक एक साइड में बदलना, दोनों साइड नहीं बदलना, नहीं क्वेश्चन कभी आएगा ही नहीं। तो सेक को कोसेक को सेक में बदलने के लिए 90 माइनस लिखेंगे, तो 90 माइनस ये पूरा थीटा माना जाएगा, 90 माइनस थीटा। देखिए, तो ये पूरा यहाँ इस क्वेश्चन के लिए ये पूरा ब्रैकेट है, ये थीटा है। तो 90 माइनस थीटा माने 50 माइनस थीटा। तो क्या बन जाएगा जी, सेक, देखो सेक 4 थीटा माइनस 50 डिग्री। अब 90 इसमें ब्रैकेट ओपन करेंगे तो सेक 90 माइनस 50 प्लस थीटा, ये आ गया। तो सेक 4 थीटा माइनस 50 डिग्री, ये सेक ये हो जाएगा 40 प्लस थीटा। अब देखो दोनों जगह सेक है, इक्वल साइन है, तो एंगल इक्वल टू एंगल। तो 4 थीटा माइनस 50 डिग्री इक्वल टू 40 डिग्री माइनस थीटा। तो 4 थीटा और प्लस थीटा इक्वल टू 40 डिग्री प्लस 50 डिग्री। ये आ गया कितना, 5, सॉरी ये प्लस था तो यहां माइनस हो जाएगा। तो 3 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। तो थीटा आ गया 90 डिवाइड बाई 3 मैंने 30 डिग्री। तो थीटा की जो वैल्यू आई है वो आ गई 30 डिग्री। देखो कितने शानदार क्वेश्चंस हैं, हर टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन 9। इफ cos थीटा प्लस sec थीटा इक्वल टू √3, तो फाइंड, क्या फाइंड करना है, cos क्यूब थीटा प्लस sec क्यूब थीटा। तो देखो हम यहां डायरेक्ट यूज करेंगे ये फॉर आइडेंटिटी, ए क्यूब आइडेंटिटी है ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू ए प्लस बी होल क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में ए प्लस बी। तो अब हम लिख लेंगे ये ए क्यूब बी क्यूब ये आ जाएंगे। देयरफॉर cos क्यूब थीटा ये ए क्यूब हो गया प्लस sec क्यूब थीटा ये बी क्यूब हो गया। ये आएगा ए प्लस बी होल क्यूब, तो ये आएगा cos थीटा प्लस sec थीटा होल क्यूब माइनस 3 cos थीटा इंटू sec थीटा ब्रैकेट cos थीटा प्लस sec थीटा। तो यहां देखो cos थीटा प्लस sec थीटा कितना, √3, तो √3 क्यूब माइनस 3 cos थीटा और sec को लिख सकते हैं 1/cos और ये हो जाएगा √3। √3 क्यूब का मतलब 3√3, √3 3 टाइम्स है, तो ये 3 हो जाएगा, 3√3 हो जाएगा जी।
तो हमने लिख दिया जो 3√3 और ये भी 3√3 है, तो कैंसिल हो गया, कितना आ गया 0। देयरफॉर cos क्यू थीटा प्लस sec क्यू थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, इस क्वेश्चन में आ गई 0 डिग्री। देखो तो ये एमसीक्यू के क्वेश्चन है, आपको ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करके रखना है इनको, तभी हम कुछ इसमें कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन 10, इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा डिवाइड में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 3 है, देन फाइंड साइन की पावर 4 थीटा माइनस कॉस की पावर 4 थीटा। देखो ये फाइंड करना है, तो सबसे पहले हम गिवन यूज करेंगे। देखो इसके डिवाइड 1 लेके क्रॉस मल्टीप्लाई, तो जब 1 क्या करेंगे, तो ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा आ गया, और ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 3 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। अब कॉस थीटा और प्लस के 3 कॉस थीटा इक्वल टू 3 साइन थीटा 3 साइन थीटा और माइनस के साइन थीटा, तो हो जाएगा 4 कॉस थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा। अब 4/2 इक्वल टू साइन अपॉन कॉस, 10 बना रहे हैं हम, कोड में भी बना सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन 10 बनाया। तो यहां जो आया है tan थीटा इक्वल टू हो गया ये 2/1, 10 होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो हाइपोटेनस निकालेंगे, तो हाइपोटेनस स्क्वायर जो होता है p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो h इक्वल टू रूट में 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये √5 आ गया। अब हमें साइन कॉस की वैल्यू निकालना है, तो साइन होता है, साइन की वैल्यू होती है p/h परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो 2/√5। कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस है 1/√5। अब हमें जो वैल्यू निकालना है वो यूज करेंगे। देखो नाउ तो हमको निकालना है साइन टू द पावर 4 थीटा और माइनस कॉस की पावर 4 थीटा। इसको हम इस टाइप से लिख लेंगे, साइन स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और दूसरे में साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये वैल्यू हो गई 1। अब यहां साइन और कॉस की वैल्यू रख देंगे, तो साइन की वैल्यू है 2/√5 स्क्वायर, जो हो गया साइन स्क्वायर हो गया, कॉस की वैल्यू है 1/√5, ये भी स्क्वायर, इंटू में 1 हट जाएगा, तो 4/5 माइनस 1/5, एलसीएम 5 आया, तो ये आ जाएगा 4 माइनस 1, तो हमारा आंसर आ गया 3/5। ये किसकी वैल्यू आ गई, साइन टू द पावर 4 थीटा माइनस कॉस की पावर 4 थीटा, ये वैल्यू अपनी आ गई 3/5। बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, हर एक चैप्टर में आपके हर एक कोई भी आप एग्जाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे उसके लिए आपके लिए यूजफुल होगा। आप करते रहें, शेयर करें,